चलो हम करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब निर्देशांक ज्यामिति। हमने नंबर लाइन के बारे में पहले भी पढ़ रखा है। जो नंबर लाइंस है वो हमारी क्या होती है, कोई भी नंबर लाइंस होती है उस पे एक तरफ तो जीरो मिड पॉइंट होता है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं हमारे पास, दूसरी तरफ होते हैं नेगेटिव। जीरो होता है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट बोला जाता है। इसी के बेस पर ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कैसे? किसी भी वस्तु की दूरी दिखाने के लिए हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्टिकल लाइंस और होती है, यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या होती है। अब इनके बारे में कुछ विशेष पॉइंट पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक है, किसी भी वस्तु की अगर हम दूरी दिखाएंगे तो उसमें दो, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, दो परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पर भी एक दूसरे को काटेंगी वही उसकी स्थिति दिखाती है। दूसरा है ए प्लेन इज कॉल्ड कॉर्टेजन। जो इसको ये प्लेन है हमारे पास, ये जो सतह होती है, इसका सरफेस होता है, उसको कॉर्टेजन बोला जाता है। और इसमें जो इनकी जो लाइन है उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बोला जाता है, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश बोला जाता है। ये दो एक्सिस होते हैं, ये एक एक्स एक्सिस, ये दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस इसमें हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इस सतह को, सरफेस को चार भागों में डिवाइड करती है और इन चारों भागों को क्वाड्रेंट बोला जाता है और हिंदी में इनको चतुर्थांश बोला जाता है। क्योंकि जो पूरी सतह है उसके चार हिस्से कर दिए तो एक हिस्सा उसका चतुर्थांश कहलाता है, इंग्लिश में क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, यह सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब जो ये है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स की तरफ और उधर की तरफ, इधर भी एक्स की वैल्यू होगी और इस तरफ भी एक्स की वैल्यू, ये पॉजिटिव होगी ये नेगेटिव होगी। इनको एब्सिसा बोला जाता है, यानी कि जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होगा उसको एब्सिसा बोला जाता है, भुज बोला जाता है। और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बना के जो पॉइंट होंगे उसको ऑर्डिनेट्स बोला जाता है। और जो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं उसको ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है। यह जीरो पर होता है। यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस, अगर ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से इधर डिस्टेंस होगा तो वो एक्स की वैल्यू होगी, इधर होगा तो वो भी एक्स की होगी, वो नेगेटिव होगी ये पॉजिटिव होगी। अगर ये एक्स एक्सिस है तो उधर वाई की पॉजिटिव वैल्यू होगी और इधर वाई की नेगेटिव वैल्यू होगी। इसका मतलब यहाँ पर ना तो वाई की वैल्यू है ना पर एक्स की वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू एक्स और वाई की जीरो और जीरो होगी। पहले एक्स की वैल्यू पुट करते हैं दूसरे पे वाई की, तो पहला जो भी पहली वैल्यू होगी वह एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की होगी। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, ये है एक्स एक्सिस, इसी पर भी कोई भी वैल्यू होगी, मान लो ये, मान लो ये, मान लो कोई भी, मान लो ये, मान लो। यहाँ पर जब तक हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस नहीं बनाते वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो एक्स एक्सिस पर क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होगी एक्स एक्सिस पर वो एक्स और जीरो होगी, क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है और वाई की वहाँ पर जीरो होगी। सेम इसी तरह वाई एक्सिस पर, इस एक्सिस पर जब तक हम इस एक्सिस से दूरी नहीं बनाएंगे एक्स की वैल्यू नहीं होगी, वाई की होगी। यहाँ पर भी, चाहे यहाँ पर भी, कहीं पर भी लेके चलेंगे, वहीं पर भी, वहाँ पर भी वाई एक्सिस पर
वाई एक्सिस पर जो हमारे ऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 और y, क्योंकि यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 होगी। चलो थोड़ा क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। ये x एक्सिस की पॉजिटिव पार्ट है, ये y का। अगर इस तय पर कोई भी बिंदु होगा, किसी भी वस्तु की स्थिति को हम दर्शाएंगे तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो प्लस प्लस, यानी कि x और y की वैल्यू दोनों की पॉजिटिव होगी। वहीं पर दूसरी तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले क्या लिखा जाएगा, पहले बताया था x की वैल्यू, उसके बाद y की। तो x यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, y इस तरफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो x को किससे डिनोट, सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट को किससे डिनोट करेंगे, माइनस और पॉजिटिव के साइन, माइनस x का है और पॉजिटिव y का है। थर्ड क्वाड्रेंट है, उसमें जो ऑर्डिनेट्स की स्थिति वो क्या होगी, दोनों नेगेटिव है, किसी को भी ये नेगेटिव, तो x वाली नेगेटिव, दूसरा y की नेगेटिव। चौथा क्वाड्रेंट है, ये x की पहले लिखेंगे तो x की पॉजिटिव है और y की नेगेटिव है। ये इनकी स्थिति के बारे में है। तो पता चला है जो पॉजिटिव का साइन है वो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में दर्शाता है और जो नेगेटिव का साइन है वो नेगेटिव इंटीजर के बारे में दर्शाता है। एक बात और जान लेते हैं हम, अगर इसमें x की वैल्यू y के बराबर नहीं होती है तो x और y जो ऑर्डिनेट्स होते हैं वो y और x के भी बराबर नहीं होंगे। मतलब अगर x की वैल्यू यहाँ पर देखो, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, अगर दोनों ये बराबर नहीं होते तो वैल्यू एक्सचेंज करेंगे तब भी वही होगा। जैसे कि ये 4 है, x हमारे पास 4 ले लिया, इसका परपेंडिकुलर डाला, y है वो भी 4 है, इसका परपेंडिकुलर इस पे डलेगा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये स्थिति क्या होगी, 4 और 4 होगी। लेकिन ये कह रहा है अगर दोनों स्थिति में x और y बराबर नहीं होंगे, जैसे कि x हो गया 3 हो गया, तो ये परपेंडिकुलर डालेंगे, y है 4, तो इसकी वैल्यू, ये ऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, 3 और 4। ये कह रहा है 3 और 4 इसके ऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसी स्थिति में हम इसका उल्टा करेंगे तो y और x ये भी बराबर नहीं होंगे। कैसे, जैसे कि y की 3 हो जाएगी, y 3 हो गया, और x 4, तो ये ऑर्डिनेट्स यहाँ पर है, ये ऑर्डिनेट्स यहाँ पर है, ये दोनों सेम नहीं होंगे। यही बात इधर बताई गई है। और सेम इसी तरह दूसरा भी कर सकते हैं, जैसे कि x और y, अगर हम x और y दोनों बराबर लेते हैं तो ये y और x के बराबर होगी, जैसा कि हम पहले ही कर चुके हैं। अगर दोनों पॉइंटों की बराबर वैल्यू होगी तो दोनों स्थितियों में सेम पाए जाते हैं, जब x बराबर y होता है, जब x बराबर y होता है। चलो हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। 3.1 एक्सरसाइज ये है, जो टेबल लैंप है उसकी स्थिति बतानी है। तो टेबल लैंप की, कहीं पर भी टेबल लैंप है उसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग ही उसको सिचुएशन बता सकते हैं उसकी। जैसे कि इधर है 2 मीटर है, 1 मीटर है, 1.5 मीटर है, इधर से जो भी है, इनकी दोनों की जो परपेंडिकुलर एक दूसरे पर काटेंगी वह उसकी स्थिति हो जाएगी। इसके बाद दूसरा है जो रोड्स हैं उसके बारे में बताया गया है। 2 रोड्स हैं, एक हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है। इसके पैरेलल इसमें जो लेन है यानी कि गलियां हैं वो भी हैं, एक तरफ 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 होगी, दूसरी तरफ भी 5 ही होगी। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सभी का आपस में 200 मीटर का डिस्टेंस दिया गया है। तो इस प्रकार हम इसका मॉडल बना सकते हैं। और ये बताया गया है, ये पूछ रहा है कि ऐसी कितनी लेन हैं जो 4 और 3 से जाएंगी। ये बात पहले ही क्लियरफाई कर चुके हैं। यदि ये जो पॉइंट है ये यूनिक होते हैं, तो जैसे कि इधर चलो, ये ओरिजिन पॉइंट हुआ, इसका 4 है, तो 1 2 3 4, इसका 4 हो गया, इसका परपेंडिकुलर डालेंगे, ये 3 हो गया, 1 2 3 इसका।
तो यहाँ से कितनी लाइन गुजर सकती हैं? एक ही, यानी कि जो भी हमारे पास ऑर्डिनेट्स है वो एक ही लाइन गुजरेगी उनमें से। दूसरा है 3 और 4, इनमें से भी सेम बात है, एक ही लाइन गुजरेगी। अब ये एक्सरसाइज पूरी है, इस पे 2 पे चलते। ये पहले ही बता चुके हैं, इसके सेकंड एक्सरसाइज है 3.2 में पहले ही बता चुके हैं। जो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है हमारे पास, उनका नाम क्या है ये पहले ही बता चुके हैं। और इनके जो बने तल हैं, इसके प्रत्येक भाग के बारे में बताना है। ये एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है। और उसके बाद है इसके सेकंड क्वेश्चन में, जैसे कि ये चित्र दिया गया है, इसके बारे में पूछा गया है बी के निर्देशांक कौन से है। अब बी हो गया हमारे पास ये, तो ये है, ये एक्स है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया -5। दूसरा वाई का क्या है 1 और 2, तो ये -5 और 2 हो जाएगा इसके ऑर्डिनेट। इस प्रकार सभी के हम ऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। इसकी थर्ड एक्सरसाइज में ये पूछा गया है, आप उन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स को देखेंगे, ये बताएंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अब देखो -2 और 4 है, यह देखकर बताएंगे किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये पहले ही बताया जा चुका है, जब माइनस की वैल्यू पहले एक्स की, हमेशा एक्स की होती है, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो। उसके बाद वाली वैल्यू वाई की होती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो पहले नेगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो -2 और 4 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह सेम और भी ऑर्डिनेट्स दिए गए हैं जिनको बताना है। और इसके सेकंड क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दी गई है और वाई की वैल्यू दी गई है। ये जो ये सरफेस है, इस पर कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ ये इनके ऑर्डिनेट्स एक दूसरे को काटते हैं, इनकी स्थिति बतानी है। जैसे कि पहले में करेंगे, पहला है -2x का है और 8y का है। तो -2 इधर आ जाएगा, 1 2, मान लो, ये मान के चलो ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर। दूसरा 8y का है, 1 2 3, क्योंकि पॉजिटिव है तो ऊपर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ से परपेंडिकुलर। जब एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वही इनके ऑर्डिनेट्स पॉइंट की स्थिति होती है, सिचुएशन होती है। इसी में और भी पार्ट दिए गए हैं, ये भी ऐसे ही करेंगे सेम इसी तरह। तो ये तीसरा चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो चुका है। इसके बारे में और कुछ डिस्कशन करना है तो पूछ लेना, ठीक है।